हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और आप सभी लोग कैसे हो? ठीक ठाक। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नाउन को। नाउन में हमने आपको बताया था कि जेंडर भी क्या है, एक नाउन का प्रकार है। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था? तो आज हम उसी नाउन के कुछ पार्ट्स आपको भी पिछले लास्ट वीडियो में हमने बताए थे, जिसमें से कुछ टॉपिक छूट गए थे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ गया था। तो उसमें 3 टॉपिक बचे थे। एक जेंडर बचा था, दूसरा आपका नंबर बचा था, तीसरा आपका केस बचा था, जो ये क्या है, एक नाउन का प्रकार है। तो आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं किसको? जेंडर को। कि जेंडर है क्या। सबसे पहले मतलब जेंडर क्या होता है? जेंडर का मतलब होता है लिंग। लिंग का मतलब क्या होता है? जिससे ये पता चले कि यह औरत है, जिससे ये पता चले कि ये आदमी है, जिससे ये पता चले कि यह आपका क्या है, कॉमन जेंडर यानी कि उभय लिंग जिसको बोलते हैं। फिर जिससे ये पता चले कि वह नपुंसक है। तो वह सब किस में आते हैं बेटा? जेंडर में आते हैं। किस में आते हैं? तो जेंडर में आते हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं जेंडर को और देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये पता करना है कि जेंडर, हमने बताया था ना कि यह एक नाउन का प्रकार है, यानी कि लिंग की दृष्टि से संज्ञा को क्या एक जेंडर के रूप में बांटा गया है। अब जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, हम आपको बताएं। जेंडर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। अगर किसी ने पूछा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मैं बता दूं, जो जेंडर होता है बेटा, वह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 4 प्रकार का। भाई देखो, वीडियो में क्यों डिस्कस हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सही करो इसको। ठीक है बेटा, अब सही है। ठीक ठीक। चलें, तो जेंडर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? आइए हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पहला हमारा क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। MASCULINE, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है बेटा, ये भी बताते चलो। एक एक हम समझाते चलते हैं, एक एक बताते चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जेंडर में हमने, देखिए जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। आज हम जेंडर को एकदम क्लियर कर दे रहे हैं आपको। ठीक है बेटा। इसके बाद अगले वीडियो में हम केस क्लियर कर देंगे, इसके बाद आपका नंबर क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैस्कुलिन जेंडर की। मैस्कुलिन जेंडर मतलब क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुलिंग। पुलिंग का मतलब जानते हो? पुलिंग का मतलब जिसमें पुरुष वर्ग का बोध हो। किसका बेटा? पुरुष वर्ग का। अभी हम और अच्छे से देखिए, सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुलिंग। क्या होता है बेटा? पुलिंग। इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसको चलिए नोट कर देते हैं। ए नाउन, ए noun that denotes a male is known as masculine gender। मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है बेटा। देखिए, यह हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, छोटे क्लास से लेके, यानी कि 3 से लेके क्लास थर्ड से लेके यह अपर क्लास तक पूरा का पूरा अवेलेबल है, और उनके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह सभी बच्चे, छोटे से लेके बड़े बच्चे तक, इसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है बेटा। तो चलिए, हमने क्या लिखा। देखिए, मैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो बच्चे हिंदी में नहीं समझ पाते हैं उनके लिए भी आसानी से समझा दे रहे हैं, जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं उनको भी समझा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, सबसे पहले देखिए हम क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है बेटा? पुलिंग। पुलिंग का हमने देखिए क्या लिखा है, ए नाउन दैट डिनोट्स, यानी जो बताता है, क्या बताता है कि वो मेल है। क्या है बेटा? मेल है। इज नो एज मैस्कुलिन जेंडर। हिंदी में मैं क्या लिख सकता हूँ? हिंदी में लिख सकता हूँ पुरुष जाति का बोध। देखिए, पुरुष जाति का बोध कराने
कराने वाली, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, संज्ञा लिखा। देखिए हमने बोला था ना कि ये नाउन का प्रकार है, जो आप लोगों को नहीं पता था ना, जो हमारा नाउन वीडियो देखे होंगे या जो नहीं देखे हैं वो पहले नाउन को जाके सर्च करें, हमारे डिस्क्रिप्शन में उनको हमारा लिंक मिल जाएगा, हमारे चैनल का नेम मिल जाएगा, उसमें जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, हमने देखिए क्या बोला है कि पुरुष जाति का बोध कराने वाली, देखिए संज्ञा लिखा है ना। अच्छा, ये मैंने संज्ञा क्यों लिखा, क्योंकि ये नाउन का ही रूप है। जेंडर किसका रूप है बेटा, नाउन का ही रूप है। ठीक है, हमने बताया था नाउन कितने प्रकार के होते हैं, पूरा उसमें बताया था। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और आपका काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सब बताया था। जेंडर, केस, नंबर, है ना। तो यह सभी क्या है, नाउन के प्रकार हैं। तो हमने देखिए क्या लिखा है, पुरुष जाति का बोध कराने वाली संज्ञा को, संज्ञा को क्या कहते हैं बेटा, पुल्लिंग, पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं का मतलब समझ में आ गया ना, कि यानी कि वह मैस्कुलिन जेंडर है। कौन सा बेटा, मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल में क्या कर सकते हो, जैसे बॉय, बॉय से क्या पता चल रहा है कि ये लड़का है। एग्जाम्पल में आप जैसे बॉय ले सकते हो। लायन, अच्छा लायन मीन्स क्या होता है, शेर। शेर अलग होता है, शेरनी अलग होता है ना। तो लायन मीन्स शेर। इससे ये पता चल रहा है ना कि यह क्या है, आपका मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, अभी मैं बोल दूँ एग्जाम्पल में, और हॉर्स। ठीक है, हॉर्स क्या है, आपका मैस्कुलिन जेंडर है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे आपके आ जाएंगे जिससे ये पता चलता हो कि वो पुरुष जाति का जहाँ पे बोध होता हो वह आपका क्या कहलाता है बेटा, पुल्लिंग कहलाता है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। आई होप मैस्कुलिन जेंडर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। एक सिंपल तरीका बताऊँ यार, जहाँ पे ना ये पता चले ना कि वो लड़का है, जहाँ पे ये पता चल जाए ना कि वो जेंट्स में आता है, जहाँ चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो मनुष्य का हो, किसी भी प्राणी का हो, बट ये पता चले कि भाई हाँ वो आपका क्या है, कैसा है, पुरुष जाति का बोध कराता है, तो वह आपका क्या होगा बेटा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं फेमिनिन जेंडर पे। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे का हम लिख देते हैं फेमिनिन, FEMININE, जेंडर, GENDER। इसकी हिंदी क्या होती है बेटा, इसकी हिंदी होती है स्त्रीलिंग, यानी कि पुल्लिंग का बिल्कुल जस्ट अपोजिट। अरे भाई पुरुष का क्या होगा, औरत होगा, क्या होगा, औरत होगा। तो फेमिनिन जेंडर में क्या होगा, स्त्रीलिंग। अब इसका डिफिनेशन देखिए क्या होगा, ए नाउन, देखिए मैं यहाँ पे भी बार बार आपको बता रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, ए नाउन दैट डिनोट्स, ठीक है, डिनोट्स ए फीमेल, फीमेल, ठीक है बेटा, इज नॉन एज फेमिनिन, FEMININE, फेमिनिन जेंडर। ठीक है, कोई डाउट बताओ, समझ में आ रहा है ना बेटा। तो चलिए इसका हिंदी में भी हम आपको बता देते हैं, यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाली। यहाँ पे देखिए हमने बोला था ना, जो मैस्कुलिन में पुरुष जाति का, तो फेमिनिन में किसका होगा बेटा, स्त्री जाति का। तो क्या लिखेंगे, स्त्री जाति का बोध कराने वाली संज्ञा, ठीक है, कराने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं बेटा, स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी कि ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल, ठीक है, इज नोन एज फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्री जाति का बोध कराते हैं। चलिए मैं यहीं पे ले लेता हूं एग्जाम्पल में। अच्छा बॉय का क्या होगा, गर्ल्स। बॉयज का उल्टा क्या होगा भाई, गर्ल होगा। क्या होगा बेटा, गर्ल। ठीक है, लायन का क्या होगा आपका, लायनेस। ठीक है, अरे भाई लायनेस मतलब क्या होता है, शेरनी। ठीक है, हॉर्स का क्या होता है, मेयर, मेयर मतलब घोड़ी। देखिए मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूं, देखिए बॉय का गर्ल, लायन का लायनेस, हॉर्स का मेयर। कोई डाउट, मैंने आपको इसलिए ये कर किया ताकि आप अच्छे से इसको समझ लें। ठीक है बेटा, नहीं तो मैं दूसरा भी एग्जाम्पल वहां पे दे सकता था।
हाँ, तो चलिए बेटा, फेमिनिन जेंडर क्लियर हो गया। यानी कि फेमिनिन जेंडर क्या कह रहा है, जहाँ पे स्त्री जाति का बोध कराने वाली संज्ञा हो वह आपका क्या होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, यानी कि स्त्री लिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो और बचे हैं बेटा, इसमें दो टॉपिक और बचे हैं, उनको भी चलिए आज देख लेते हैं। ठीक है, हमने बताया था ना कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि नाउन के आधार पर जेंडर को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, 4 भागों में बेटा बांटा गया है। ठीक है, तो पहला हमने मैस्कुलिन जेंडर बताया, दूसरा हमने आपका फेमिनिन जेंडर बताया, तीसरा हम आपका क्या बताया, न्यूटर जेंडर बता दे रहे हैं। ठीक है, NEUTER जेंडर, GENDER। अब इसकी हिंदी क्या होगी, नपुंसक लिंग। इसकी हिंदी होती है बेटा नपुंसक, ठीक है, लिंग। अब ये क्या बताता है, नपुंसक लिंग क्या बताता है, जरा इसको समझते हैं। ठीक है, चलें, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, ए नाउन दैट डिनोट्स, ठीक है बेटा, ए थिंग। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, थिंग दैट इज नाइदर मेल, ये इंपॉर्टेंट है, NEITHER, नाइदर मेल नॉर, ये नॉर एन है बेटा, नॉर फीमेल, यानी कि ना तो वह पुरुष जाति हो और ना ही बेटा वह कैसा हो, स्त्री जाति हो। ठीक है, इज नॉन एज नेट्योर जेंडर। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है बेटा, यानी कि ऐसे संज्ञा, ऐसे नाउन्स, ठीक है, जिससे ये पता चले कि ना तो वह फीमेल है और ना ही वह क्या है बेटा, मेल है, वह किस में आता है, आपका वह नेच्योर जेंडर में आता है, यानी कि नपुंसक लिंग में आता है। अभी मैं इसके भी एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ, चलिए। ठीक है, पहले इसका हिंदी भी जरा बता दें आपको, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे हैं। वे संज्ञाएं जो ना तो पुरुष जाति का हो, ठीक, और न ही किसका हो बेटा, स्त्री जाति का, और ना ही स्त्री जाति का हो, उसे क्या कहते हैं, नपुंसक। अब आप लोग कंफ्यूज्ड हो ना कि इसे बोले तो क्या बोले, अभी मैं देखिए एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, जितना कहोगे आप बेटा उतना समझाएंगे। नपुंसक लिंग कहते हैं, ठीक है, यानी कि नेच्योर जेंडर कहते हैं, नेच्योर जेंडर कहते हैं। अभी है क्या, मैंने देखिए क्या बताया, ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग्स दैट इज नाइदर। अच्छा एक चीज नोटिस करिएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, थिंग लिखा, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने नाउन क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे देखिए मैं सभी में क्या लिखता था, जरा ध्यान से देखिएगा, ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल इज नोन एज ए मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, फिर जैसे हिंदी में लिखता था पुरुष जाति का बोध कराने वाली संज्ञा, और यहाँ पे देखिए मैं नाउन, यहाँ पे भी नाउन, मैंने यहाँ पे भी नाउन लिखा, बट मैंने उसके साथ क्या लिखा, थिंग। क्या लिखा है बेटा, थिंग। आपको यहीं पे ध्यान देना है, दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, यानी कि जो ना तो पुरुष जाति का बोध कराता हो और ना ही स्त्री जाति का बोध कराता हो, उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बहुत सारे, जैसे मैं बुक लिख सकता हूँ, ठीक है, रूम लिख सकता हूँ, ये सब क्या है, टेबल लिख सकता हूँ भाई, ये मैं पेन भी तो लिख सकता हूँ बेटा, पेन भी तो हमारा क्या है, बताइए, नपुंसक लिंग है ना, ना तो ये इससे पुरुष जाति का पता चलता है और ना ही बेटा स्त्री जाति का, तो वह आपका क्या है, जैसे और भी लिख सकते हो, फैमिली। अच्छा फैमिली में आप बताओ फैमिली क्या है, फैमिली का मतलब परिवार। अब परिवार से ये थोड़ी पता चलता है वो पुरुष जाति है वह स्त्री जाति है ना भैया। इसके बाद अच्छा सन क्या है, सन, ठीक है, इसके बाद समर, समर क्या है, समर तो पता ही है ना क्या होता है भाई, मून क्या है,
यह सभी किसमें आते हैं बेटा? आपके नेच्योर जेंडर में आते हैं। समझ में आ गया? जैसे बुक हो गया, रूम हो गया, टेबल हो गया, हाउस हो गया, पेन हो गया, फैमिली हो गया, सन हो गया, समर हो गया, मून हो गया, स्केल हो गया, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया, है ना, टीवी हो गया। भाई पता चल रहा है ये कौन सा जेंडर है? आप बताओ, इससे पुरुष जाति का पता चल रहा है का? स्त्री जाति का पता चल रहा है का? नहीं पता चल रहा है ना, तो फिर वो किस में आएगा? वो नपुंसक लिंग में ही आएगा ना, नेच्योर जेंडर में ही आएगा ना यार। दैट्स, यही तो बताना है बार बार। क्यों आप इतना वो रटने पे मत जाओ, समझने पे जाओ, मेरी बात को समझो। आपका देखिए हमने क्या बताया, मैस्कुलिन जेंडर में जिससे ये पता चलता हो कि वह पुरुष जाति हो तो वह है आपका पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में हमने बताया कि जिससे ये पता चलती हो यानी वह संज्ञा जिससे ये पता चलता हो कि वह आपका क्या हो, स्त्री जाति का बोध कराए, वह आपका क्या होगा बेटा? फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। नेच्योर जेंडर का मतलब नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का मतलब होता है कि जिससे ये पता चले ना तो वह पुरुष है ना तो वह स्त्री है, ठीक है। ऐसी चीजें आपकी क्या आएंगी बेटा? नेच्योर जेंडर में आएंगी। दैट्स क्लियर? गुड, वेरी गुड। हमको पता है हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब सब पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई। चलिए अब बचा है लॉस्ट टॉपिक। लॉस्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा कॉमन जेंडर पे। किस पे आता है बेटा? कॉमन जेंडर पे। चलिए इसको हेडिंग डालते हैं बेटा, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। अच्छा, कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है बेटा? उभय लिंग। अच्छा देखो, उभय निष्ठ एक चीज मैंने बताया है। उभय निष्ठ का मतलब जो दोनों में हो। ध्यान दीजिएगा, जो दोनों में हो, यानी कि जो स्त्री जाति का भी बोध कराए और पुरुष जाति का भी बोध कराए, वही तो कॉमन जेंडर है भाई। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसका डिफिनेशन होगा ए नाउन, मैं यहां पे देखिए लिख रहा हूं, ए नाउन that denotes either a male, ठीक है बेटा, और a female, ठीक ना, is known as कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, ठीक बेटा। ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल इज नोन एज कॉमन जेंडर। तो अब देखिए इसकी हिंदी भी मैं बेटा लिख दे रहा हूं, बहुत सिंपल है। देखिए अब ये सभी हमने जितना बताया, जैसे मैस्कुलिन बताया, फेमिनिन बताया, नेच्योर जेंडर बताया, कॉमन जेंडर जो भी बता रहे हैं, यह सभी नाउन है। ये सभी क्या है बेटा? नाउन है। तो नाउन का रूप होता है जेंडर, यानी कि नाउन का प्रकार है जेंडर, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि एक होता है ना कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन तो पार्टिकुलर है, लेकिन कॉमन नाउन कई प्रकार के हैं। ये हम इसमें ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है आपका, और ये क्या बोलते हैं इसको, जेंडर नाउन होता है, नंबर नाउन होता है, केस नाउन होता है, ठीक है, मटेरियल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये सब वीडियो मैं आपको नाउन में बता चुका हूँ। बस 2-3 टॉपिक नाउन का बचा था जो हम आज इसको फिनिश कर रहे हैं। तो चलिए, जेंडर में तो पता चल गया कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, नेच्योर जेंडर एंड कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर में देखिए हमने क्या लिखा, ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल इज नोन एज ए कॉमन जेंडर। चलिए अब देखिए इसकी हिंदी भी लिख देते हैं बेटा। ऐसा संज्ञा यानी कि स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाली संज्ञा, होने ठीक है, वाली संज्ञा को क्या कहते हैं बेटा? उभय लिंग। क्या कहते हैं? उभय लिंग कहते हैं। अब इसके देखिए एग्जाम्पल, चलिए हम आपको बताते हैं आज एकदम बिल्कुल इजी। सब अभी देखिए तुरंत समझ में आ गया कॉमन जेंडर है क्या, ठीक है। कॉमन जेंडर जैसे पेरेंट्स में क्या आते हैं? मम्मी भी आती हैं, पापा भी आते हैं,
अच्छा ये पता चल रहा है ना कि पेरेंट्स आपका क्या है बेटा, जिसमें मम्मी पापा दोनों लोग हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों लोग हैं, है ना। अच्छा चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब बेटा बच्चा। अरे बच्चा का मतलब आपका छोटी सी बच्ची, यानी कि फीमेल भी हो सकता है वो मेल भी हो सकता है ना बेटा। अच्छा फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। अच्छा बताओ फ्रेंड में लड़का भी आते हैं, लड़की भी आती है, यानी पुरुष वर्ग भी आता है, स्त्री वर्ग भी आता है। अच्छा सर्वेंट, सर्वेंट में क्या है बेटा, आप बताओ सर्वेंट क्या है, ये भी आपका कॉमन जेंडर है ना बेटा। इसके बाद एनमी, एनमी मतलब शत्रु। बताओ एनमी क्या बस औरतों की होती है, नहीं भाई जेंट्स में भी होते हैं। कजिन, कजिन का मतलब आपका क्या होता है, चचेरा, चचेरा का मतलब चचेरी चचेरा, और लड़के में भी आते हैं लड़की में भी आते हैं। अब बताओ आपको क्या दिक्कत है बेटा, इसमें कुछ भी ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो तो हमने आपको बता दिया कि नाउन का जो प्रकार बचा था जेंडर, वह आज हमने फिनिश किया है। हमने बताया जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी पूछे आंख बंद करके सोते हुए भी बोल दो भैया, अगर आप सोए हो ना बस कान में आवाज़ आनी चाहिए, तब भी उंगली उड़ा दो भाई 4 प्रकार के होते हैं। सामने वाला कहेगा वाह यार लड़का तो बहुत समझदार है भाई, सोते सोते बता दिया। अब किसी ने पूछ दिया भाई कितने प्रकार के होते हैं, ये तो बता दिया आपने। अच्छा कौन कौन से होते हैं, वो तो आप ये भी तो बता सकते हो ना, मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, फेमिनिन जेंडर होते हैं, नेच्योर जेंडर होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं। बताओ नहीं बता पाओगे। अरे भैया मैस्कुलिन जेंडर का मतलब पुलिंग, पुलिंग का मतलब जिसमें पुरुष जाति हो, फेमिनिन, फेमिनिन का मतलब जिसमें स्त्री जाति हो, नेच्योर जेंडर नपुंसकलिंग यानी कि जिसमें ना तो पुरुष हो और ना ही स्त्री, और कॉमन जेंडर का मतलब उभयलिंग यानी कि जिसमें दोनों हो, जिसमें क्या हो दोनों हो। अच्छा मैं स्टूडेंट बोलूँ क्या है, अच्छा स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट का है कॉमन जेंडर है ना बेटा, क्या है कॉमन जेंडर। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में बच्चे, बच्चे का मतलब उसमें बच्चियां भी आएंगी, ठीक है, अब लड़के भी आएंगे। तो ये सभी आपके क्या है बेटा, नाउन है। तो आई होप आपको जेंडर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।